फ्रेंड्स मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हम स्वेटर बना रहे थे 13 से 14 साल के बच्चे की, जो रेगुलर शेप में हमने स्वेटर बनाना स्टार्ट किया था, तो उसका सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बाजू बनाना बताऊंगी कि बाजू को कैसे बनाना है आपने। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक बाजू मैंने बना ली है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने क्या करना है। देखिए मैंने यहाँ पे वही बॉर्डर डाला है, 2 सीधे 2 उल्टे का, लास्ट में भी सीधे और पहले में भी सीधे हमारे फंदे। तो हम इसके बॉर्डर के फंदे गिनेंगे तो हमारे यहाँ पे टोटल फंदे हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो मेरे यहाँ 42 फंदे हैं। मैंने 42 फंदों में ये अपना डिज़ाइन डाला है और यहाँ पे 15 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है मैंने। और 16वीं सिलाई में अब मैंने फंदे बढ़ाने हैं और उल्टी सिलाई मेरी 16वीं सिलाई है। ये देखिए 15 सिलाइयों का मैंने कंप्लीट कर लिया है। 42 फंदे डाले हैं यहाँ पे, 42 फंदे डाले हैं और अब मैंने यहाँ पे अपने फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ 4 फंदे बढ़ाऊँगी। तो देखिए उल्टी सिलाई में हमने उल्टा ही बुनना है। तो मैं यहाँ पे 3 4 5 6 फंदे बुनूंगी और एक फंदा उठा लूँगी। ऐसे एक फंदा उतारा और उल्टा उसको बना लिया, उल्टा बनाया एक फंदा। फिर हमने 10 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 फंदे बनाने के बाद फिर यहाँ से एक फंदा उतारूँगी, उठाऊँगी और इसको बना लूँगी। फिर मैंने 10 बनाने हैं। ये अगले मैंने 10 फंदे बनाए और यहाँ पे एक फंदा उठा लिया ऐसे। यहाँ पे भी मैं एक फंदा बढ़ा लूँगी। तो मेरे यहाँ टोटल 3 फंदे बढ़े हैं। अब 3 के बाद हमने फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 फंदे बनाने के बाद अब यहाँ से हमने फंदा बढ़ाना है और ऐसे उल्टा बना लेना। अब लास्ट में मेरे 6 फंदे बचे तो 6 मैं फंदे बुन लूँगी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने 6 फंदे के बाद बढ़ाया था, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे 4 फंदे बढ़ाए हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 फंदे बढ़ाए हैं। तो टोटल मेरे यहाँ जो फंदे हो गए वो मेरे 46 फंदे हो गए, 46 फंदे हो गए, क्योंकि 42 मैंने इसमें बॉर्डर में बनाए थे और 9 नंबर की सिलाई लगाई है मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब मैं एक सिलाई सीधी, पूरी सीधी निकाल दूँगी और उल्टी सिलाई, फिर सीधी, फिर उल्टी, ऐसे करके मैं 4 सिलाइयाँ निकाल दूँगी। सीधी तरफ यहाँ भी मैं डिज़ाइन नहीं डालूँगी, इसको भी मैं सीधा उल्टा बुनूँगी बस। तो फिर मैं आपको बढ़ाना बताऊँगी कि आपने कैसे बढ़ानी है बाजू में फंदे। तो 4 सिलाइयाँ मैं निकाल देती हूँ, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। तो मैं सीधी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है पहली, और अब हम मेरी दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। तो हमने ऐसे ही उल्टी बुननी है वो। तो मैं ऐसे ही उल्टी सिलाई निकाल के फिर आपको सीधी और फिर उल्टी 4 सिलाइयाँ निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए चौथी सिलाई मैंने उल्टी तरफ से बना रही हूँ और ये भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं 5वीं सिलाई में आपको फंदा बढ़ाना बताऊँगी। तो ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई चौथी। अब 5वीं में देख लीजिए आपने फंदे कैसे बढ़ाने हैं। ये देखिए 4 सिलाइयाँ निकालनी है और 5वीं सिलाई में देखिए आपने वैसे ही सीधी तरफ से सिलाई डालनी है जैसे आप सीधे फंदे में डालते हो, पहले में ऐसे डालनी है और धागा आपने इस सिलाई के नीचे से लेके आना है। देख लीजिए एक बार फिर दिखा देती हूँ। सिलाई ऐसे आगे से डालेंगे और धागा इसके ऊपर से लेके आना है ऐसे, और यहाँ से आपने एक फंदा सीधा बुन देना है। ये 2 फंदे हो जाएंगे, यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा और उसके बाद आपने पूरी सिलाई सीधी डाल देनी है। लास्ट तक पूरी सिलाई सीधी डाल देंगे। इस तरफ से हमारा एक फंदा बढ़ गया है। देखिए पूरी सिलाई आपने सीधी निकाल ली। अब हमारी उल्टी तरफ से फंदा बढ़ाना है। तो उल्टी तरफ से कैसे बढ़ाना है देख लीजिए, वैसे ही सिलाई डालनी है जैसे उल्टी तरफ से हमने डालते हैं उल्टा फंदा बुनने के लिए।
और अब हमने धागा पहले आगे से लाया था, अब हमने धागा पीछे की तरफ से सिलाई के ऊपर की तरफ से लेके आना है। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, धागा हमारी तरफ है, इसको सिलाई के नीचे से ले जाके ऐसे और यहाँ से बुनना है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी 2 फंदे हो गए और अब यहाँ भी मेरा फंदा बढ़ गया है। तो देखिए, उल्टी तरफ भी मैंने आपको बता दिया और सीधी तरफ भी, तो आपने ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए जाना है। तो ये मेरी दूसरी सिलाई है जो मैंने फंदा बढ़ाया। इसके बाद आपने तीसरी सिलाई ऐसे ही निकालनी सिंपल, और चौथी सिलाई सिंपल निकालनी। पांचवी, हर सिलाई पांचवी में आपने ऐसे ही सीधी तरफ से, और छठी सिलाई में उल्टी तरफ से आपने ऐसे ही फंदे बढ़ाने हैं। हर पांचवी सिलाई में आपने फंदे बढ़ाना है, पांचवी और छठवीं में। पांचवी सिलाई में सीधी तरफ से बढ़ाएंगे तो छठवीं में उल्टी तरफ से। फिर आपने ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना और अपनी बाजू कंप्लीट करनी। आप 1 से लेके 5 तक गिनती रखिए। जैसे ये मेरी दूसरी सिलाई है, सीधी तरफ से बढ़ाया तो 1 सिलाई, ये 2 सिलाई हो गई। यहाँ पे देखिए, मैं बता देती हूँ आपको कि ये फंदा कैसे बुनना है हमने लास्ट का। ये देखिए, ये फंदा हमने देखिए बढ़ाया था, तो इसको हम सिंपल ही उल्टा बुनेंगे और लास्ट को भी उल्टा बुनेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे मेरा फंदा ये देखिए बढ़ गया। अब यहाँ पे हमने सिंपल सिलाइयाँ निकालनी है 2, तो हमारी 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। फिर पांचवी में हमने फंदा बढ़ाना है। तो सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई मैंने ऐसे ही बना लेनी है जैसी बना रही हूँ मैं, और उसके बाद मैंने फिर फंदा बढ़ाना है सीधी सिलाई में। तो हर पांचवी सिलाई में आप फंदा बढ़ाएंगे तो आपकी बाजू की फंदे बढ़ते हुए जाएंगे दोनों साइड से। यहाँ का भी मैं लास्ट का फंदा बता देती हूँ कि आपने कैसे बुनना है। सेम वही रिपीट करना है, सीधा सीधा बुन रहे हैं तो सीधा ही बुनेंगे इसको भी। तो यहाँ बाजू की लेंथ मैं कम से कम 16-17 इंच के करीब रखूँगी, 16 इंच के करीब रखूँगी। और ये देखिए, ये फंदा आपने, ये देख लीजिए, ये फंदे 2 हैं, तो आपने इस फंदे को बीच में से बुनना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से बुना और ये उतार लिया। अभी ये फंदा हमारा लास्ट का ऐसे बुनेंगे। तो दोनों साइड मेरा एक एक फंदा बढ़ गया। और यहाँ पे तीसरी सिलाई, अब चौथी सिलाई बनाऊँगी उल्टी, फिर पांचवी सिलाई में मैं यहाँ पे एक फंदा बढ़ाऊँगी और फिर उस तरफ बढ़ाऊँगी। तो ऐसे ही आपने अपनी लंबाई कंप्लीट करते जाना है पूरी बाजू की। तो मैं कम से कम 16 इंच के करीब अपनी बाजू तैयार कर लूँगी। और अगर आपकी 16 इंच से पहले ही ये फंदे कंप्लीट हो जाते हैं, मैं यहाँ पे 86 फंदे बनाती जाऊँगी, मतलब एक एक करके जब तक मेरे 86 फंदे नहीं हो जाते, 86 फंदे नहीं हो जाते, तब तक मैं इसको बढ़ाती जाऊँगी। अगर आपके 16 इंच से कम लंबाई में आपके फंदे 86 हो जाते हैं, तो आपने ऊपर जहाँ तक लंबाई कंप्लीट नहीं होती वहाँ तक आपने सिंपल ही बुनते जाना है, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। तो मैं अपनी बाजू की लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे बाजू की लेंथ कंप्लीट कर लिया अपनी, जो मैं आपको बाजू के बारे में बता रही थी। तो मैंने एक एक फंदा बढ़ा के यहाँ पे 86 फंदे बना लिए, कर लिए अपने एक एक बढ़ा के। अगर हम इनको गिनेंगे तो ये 86 फंदे हैं, 86। और अब मैं आपको लेंथ नाप के दिखाऊंगी बाजू की। तो यहाँ देख लीजिए, लेंथ को हमने ऐसे नापना है, ये देखिए। तो ये मेरी बाजू की जो लेंथ है ये 16 सवा 16 के अंदर आ रही है। आप 16.5 करीब आ रही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो ये पूरी 16.5 आती है ऐसे सीधी। और अगर हम खींचेंगे नहीं तो ये 16 इंच के करीब है। तो आप इसको 16.5 ही रखें ऐसे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इंची टेप लिया है मैंने, यहाँ से नीचे से देखिए 16.5 के करीब आ रही है। तो इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई और मेरे फंदे भी बढ़ गए। अब मैंने इसमें रैगलन कटिंग करनी है। तो रैगलन कटिंग हमने वैसे ही करनी है जैसे हमने स्वेटर में की थी, सेम वही करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और आगे धागा कर लेंगे और 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये हमारे 4 हो गए, इसके समेत 4, 5 और 6
6 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया। इस फंदे को हमने हर बार पलटना है जब भी हमने यहाँ से फंदा घटाना है। तो ये देखिए हमने 2 का 1 कर देना है। यहाँ पे सीधी साइड पे हूँ मैं, और बाकी फंदे हमारे जो हैं जैसे हैं वैसे ही बनेंगे। सीधा सीधा बुनूंगी बाकी फंदों को, और लास्ट के 8 फंदों तक मैं ऐसे ही बुनती जाऊंगी। तो देखिए यहाँ लास्ट पे आ गई हूँ। तो 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। तो हमने यहाँ पे देखिए लास्ट में अब ऐसे 2 का 1 कर देना। आगे से हमने यहाँ पे कोई फंदा पलटना नहीं है, बस ऐसे आपने घटा देना और आगे धागा करके 6 फंदे उल्टे बना देंगे। सिर्फ हम आपने यही करना है। इस तरफ भी आपका 1 घट जाएगा और स्टार्टिंग में भी 6 फंदों के बाद 1 घट जाएगा। ये देखिए, तो आपका 1 फंदा यहाँ घट गया, 1 फंदा यहाँ घट गया। आपने सीधी सिलाई में घटाना है और उल्टी सिलाई में आपने पूरा उल्टा बनाना है। उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटेगा, उल्टी सिलाई में आप उल्टा उल्टा बनाते जाओगे। सिर्फ आप सीधी सीधी सिलाई में घटाओगे। और मैं यहाँ पे जो घटाई कर रही हूँ वो सेम घटाई मैंने अपने जो आगे और पीछे के बैक साइड के पल्ले बनाए हैं उन जितनी कटिंग करनी है उन्हीं जितनी लंबाई रखनी है। अब कटिंग के बाद जो हम लंबाई रखेंगे, तो मैं ऐसे ही कटिंग करती जाऊँगी। आपने यही 2 लाइनें रिपीट करते जाना है और इन 86 फंदों को ऐसे ही एक एक करके घटाते हुए जाना है। 2 फंदे आपके एक सिलाई में घटेंगे। तो यहाँ पर आपने जब तक आपके 22 फंदे नहीं रह जाते तब तक आपने इसको घटाना है, क्योंकि मेरे जो आगे का पल्ला और पीछे का है उसके अंदर भी मैंने 32 फंदे घटाए हैं। 32 बार मैंने फंदे घटाए हैं। 32 लाइनें बनानी है उल्टी उल्टी। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सीधी तरफ से आपको दिखा दूँ, ये जो हमारा उल्टा दिखाई दे रहा है ये फंदे, ये हमारे 1 बार घटा है, जैसे 1 दिखाई दे रहा है, फिर 2 3 4 ऐसे करके आपके 32 बार ये उल्टे उल्टे दिखाई देंगे। तब तक आपने इसकी कटिंग करते जाना है ऐसे। और आपके यहाँ पे 64 फंदे घट जाएंगे, 64 फंदे घटेंगे तो आपके पास 22 फंदे रह जाएंगे बाजू में ऊपर जाके। तो आपने ये ऐसी रेगुलर कटिंग करनी है और ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालनी है। तो देखिए मेरी उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे लास्ट का फंदा सीधा रख दूँगी ताकि आसानी हो जाए। दूसरी सिलाई ये मेरी, अब तीसरी सिलाई मेरी वही सीधी साइड की 5 फंदे उल्टे बनाने, 1 उठा लेना है तो 6 फंदे हो जाएंगे। 5 6 फंदे हो गए, धागा पीछे करेंगे। ये फंदा आपने हर बार पलटना है और यहाँ 2 का 1 कर देना है ऐसे। तो ऐसे देखिए हमारी यहाँ से शुरू होगी रेगुलर कटिंग। तो आपने यही 2 सिलाइयाँ रिपीट करनी है और आपने इस तरफ भी घटाना और इस तरफ भी घटाना, यहाँ भी घटाना है। देखिए 6 के पहले आपने 2 फंदे घटाने हैं, 1 फंदा 2 का 1 करना है। तो आप ऐसे ही कटिंग करते जाइए और जब तक आपके 22 फंदे नहीं रह जाएंगे तब तक इसकी कटिंग हो जाएगी। 8 इंच के करीब आपकी लंबाई आ जाएगी। तो मैं आपको ये घटा के फिर दिखाती हूँ कि आपने कितनी बाजू बनानी है। ये मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग अपनी पूरी कर ली है। ये रेगुलर कटिंग मैंने शुरू की थी यहाँ से और यहाँ तक मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ जो मेरे टोटल फंदे हैं वो 22 हैं। ये देखिए 1 2 2 करके 1 1 करके गिनती हूँ 2 2 फंदों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जोड़ हैं, तो इनको 1 1 को गिनेंगे तो 22 हैं। और 22 मेरी दूसरी बाजू में है, जो मैंने दूसरी बाजू बना रखी है उसमें भी 22 रखे हैं। तो मैंने अब क्या करना है, इन चारों पल्लों को, ये देखिए मैंने सिलाई सीधी निकाली हुई है, अभी उल्टी सिलाई नहीं निकाली। तो अब मैंने क्या करना, देखिए इन चारों पल्लों को मैंने कैसे डालना है। सबसे पहले बाजू लूँगी, तो बाजू को बुनूंगी और सारे पल्लों को हमने डाल लेना है और साथ साथ में इसके फंदे घटाते जाना है। तो जैसे इस बाजू के मेरे 22 फंदे इसके हैं तो 22 फंदे उसके हैं, तो 44 फंदे मेरे बाजुओं के हो गए। और जो मेरे आगे का पल्ला है ये वाला, तो 31 फंदे इसमें हैं।
31 फंदे इसमें हैं, 31 पिछले वाले में है। तो ये मेरे 31 और 31 62 हो गए। तो 62 और 42 मतलब हमारे 44 फंदे और 62 फंदे अगर हम टोटल लगाते हैं तो हमारे 106 फंदे आते हैं। 106 फंदों में से मैंने यहाँ पर इस राउंड में मैंने जो घटाई करनी है वो मैंने 4 फंदे यहाँ घटा देना है सबसे पहले। तो 4 फंदे हम कैसे लेस करेंगे, 1 2 3 4। तो हम इसमें से 4 फंदे लेस कर देंगे पहले ही। 2 3 और 4, 4 बुने और 2 का 1 कर दिया। 1 2 3 4। अब इसमें से हम 2 का 1 कर देंगे, 2 फंदे कट गए। अब हम 3 फंदे बुनेंगे और फिर इसमें से 1 कर देंगे। ऐसे मैंने यहाँ पे 3 फंदे कम कर लिए इस बाजू में। इसमें 3 फंदे कम कर लेंगे और उस बाजू में भी 3 फंदे कम करेंगे। 6 फंदे ये हो गए और 10 फंदे हमने यहाँ पे कम करने हैं, क्योंकि मुझे 106 फंदों में से यहाँ सिर्फ 90 फंदे चाहिए, बाकी मैंने घटा देने हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो देखिए मैंने उल्टी सिलाई है, ये उल्टी तरफ से, यहाँ भी मैं उल्टा ही करूँगी। अब मैंने क्या करना है, बाजू के बाद अपना जो फ्रंट वाला पल्ला है वो डाल लूँगी, एक बाजू एक पल्ला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा टाइट रखिए हाथ, क्योंकि ये जुड़ रहा है। 2 3, 3 के बाद हमने 2 का 1 कर देना। तो एक फंदा हमारा यहाँ घट गया, 1 2 3। दूसरा फंदा यहाँ घट गया, 1 2 3। तो अब यहाँ फिर हमने फंदा घटा देना, तीसरा घट गया, 1 2 3। अब यहाँ पे भी 2 का 1 कर देंगे। तो 4 हो गए हमारे फंदे घट गए। और अब 1 2 3। तो यहाँ पर भी आगे हमने 2 का 1 कर देना है। और लास्ट में मेरे जो यहाँ पे फंदे बचे हैं उनको मैं वैसे ही बुन दूँगी। तो मेरे यहाँ पे 5 फंदे घट गए हैं इस तरफ, यहाँ पे मेरे 5 फंदे घट गए हैं। 3 फंदे मेरे यहाँ घटे हैं और 5 यहाँ घट गए, तो 8 हो गए। अब फिर हमने इस पल्ले के बाद बाजू डालूंगी, क्योंकि पहले हमने स्टार्टिंग में बाजू डाली, फिर आगे वाला पल्ला, अब फिर बाजू डालूंगी। अब देखिए बाजू भी हमने बिल्कुल सेम वही करना है। ये जो धागे बचे हैं इनको आप ऐसे ही रहने दें। और यहाँ पे 1 2 3 4। अब 4 के बाद हमने 2 फंदों का 1 कर देना है। तो बाजू में हमने 3 ही फंदे घटाने हैं, बाकी फंदे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। ये मेरे फंदे थोड़े मैं ठीक कर लूँगी। अभी यहाँ भी 2 का 1 और बाद में जो मेरे बाकी फंदे बचे हैं उनको ऐसे ही बना लूँगी। तो 3 फंदे मेरे यहाँ पर कम हो गए। तो 6 हमारे बाजुओं में कम हो गए फंदे और 10 फंदे हमने पल्लों में कम करने हैं। तो 5 तो मेरे उस पल्ले में हो गए और 5 मैंने इस पल्ले में करने हैं। तो देखिए अपनी सिलाइयाँ सारी उल्टी तरफ ही रखिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। यहाँ पे थोड़ा आप जब पहला फंदा बुने तो इसको टाइट कर लीजिए, धागे को ऐसे टाइट कर लीजिए। और जो ये बचे हुए धागे ये बाद में आप अंदर ले लीजिए इनको। तो 2 3 4 5, बीच बीच में आप कैसे भी घटा सकते हो। 2 3 4, 2 फंदे कट गए हमारे।
3 फंदे कम हो गए। अब यहाँ 4 और लास्ट में हमारे यहाँ पे 2 फंदे फिर कम कर दिए और लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं, तो हमने ऐसे कर देना है। तो देखिए मेरे सारे पल्ले एक सिलाई के अंदर आ गए और यहाँ जो मेरे टोटल फंदे हैं वो पूरे 90 फंदे हैं। तो इन 90 फंदों का मैंने गला बनाना है। तो इन्हीं 90 फंदों को मैंने पहली सिलाई जो अपनी डालनी है वो पहली मैंने यहाँ पर फंदे घटा लिए, उल्टी सिलाई बनाई थी और अब मैंने सीधी सिलाई पहली उल्टी बनाऊंगी क्योंकि थोड़ी सी इसमें रेडीमेड लुक आएगी। तो पहली सिलाई मैं सारी उल्टी बनाऊंगी और 9 नंबर की सिलाई लगाई हुई है मैंने यहाँ पे। तो 9 नंबर से ही हमने बनाना है इसको। पहली सिलाई उल्टी बना दूंगी। इन सारे फंदों को हमने उल्टा उल्टा बनाना है। तो देखिए उल्टा उल्टा बनाते जाना आपने और ये वाला फंदा आपने जब आपका दूसरा जोड़ आएगा तो थोड़ा टाइट हाथ रख लेना वहाँ पे। और ये उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लूँगी मैं उल्टी उल्टी। सिर्फ हमने एक ही सिलाई उल्टी बनानी है इसमें सीधी साइड से। लास्ट में सीधा फंदा बना लूँगी एक। और अब मैंने उल्टी तरफ से भी एक उल्टी सिलाई बनानी है। तो ये सिलाई भी मैं उल्टी निकाल लूँगी पूरी। तो देखिए मेरी उल्टी सिलाई भी कंप्लीट होगी। अब हमने यहाँ पे बॉर्डर शुरू करेंगे और बॉर्डर हमारा वही रहेगा जो हमने नीचे से बनाया हुआ है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देख लीजिए बॉर्डर बनाना है अब आपने। तो बॉर्डर कैसे बनाएंगे देखिए, वही सेम नीचे वाला बनाना है। पहला फंदा उठा लूँगी और दूसरा फंदा सीधा बनाऊँगी। तो 2 फंदे हो गए, आगे धागा करूँगी, 2 फंदे उल्टे और 2 सीधे, 2 फंदे फिर उल्टे, 2 सीधे। यही मैंने बॉर्डर बनाना है। 2 उल्टे और 2 सीधे। और यहाँ पे ये बॉर्डर आपने बनाना है, जितना इंच आपने बनाना है उतना इंच आप बना लीजिए। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी इसमें। आप जो मैंने बाजू बनाई है ये बाजू में हमने रेगलन कटिंग की है। जो ये रेगलन कटिंग में जो उल्टा उल्टा 1 1 2 3 4 ऐसे करके गिनने में आ रहा है, तो ये 32 लाइन है मेरी, 32 लाइन है। तो यही लाइन आपके फ्रंट पल्लों में आनी चाहिए 32। सेम आप इतनी ही लंबाई चारों पल्लों की रखोगे तब जाके आपकी रेगलन शेप अच्छी तरह आएगी। ये जो कटिंग है हमारी। बाकी आप बाजू नीचे से ऊपर थोड़ी कम कर सकते हो, लेकिन यहाँ से जब रेगलन कटिंग करनी है, जब घटानी है बाजू, तो ये आपको 8 इंच पूरी जो आपके पल्ले बने हैं ये बराबर होने चाहिए आपके। जैसे यहाँ ये तो पिछला पल्ला ये है, सॉरी ये पिछला पल्ला है हमारा ये वाला और ये बाजू की है। तो ये सेम होना चाहिए, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए, कोई ये सेम होना चाहिए। मतलब लंबाई में जैसे 32 लाइन ही है 32 लाइन ही है। जब इसकी सिलाई होगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं बॉर्डर की ये 2 4 सिलाई आपको निकाल के फिर दिखाती हूँ कि आपने 2 उल्टा सीधे का बॉर्डर ऐसे ही बनाना है सेम। ये देखिए ऐसे। तो मैं इसको बना के फिर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे बॉर्डर अपना कंप्लीट कर लिया है। जो गले वाला बॉर्डर था मेरा वो मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए 2 उल्टे 2 सीधे करके मैंने इनको 90 फंदों को बुन लिया है। तो ये मेरी अगर लंबाई देखती हूँ मैं, क्योंकि मैंने थोड़ी कम रखी है, तो आप चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं बच्चे के हिसाब से। तो देख लीजिए मैंने यहाँ से उल्टी सिलाई है जो मेरी, यहाँ से यहाँ तक 5.5 के करीब मेरी लंबाई आ रही है। तो मैं ये इतनी रखूँगी। आप चाहें तो इसको ऊपर तक बना सकते हो। और तो मैं इसको अब घटाऊँगी, लेकिन घटाना मैंने उल्टी तरफ से है इसको,
क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसका उल्टी तरफ का बाहर की तरफ को आएगा। ऐसे फोल्ड करने के बाद ऐसे आएगा। तो मैं इसको घटाऊंगी कैसे, थोड़े से अलग तरीके से घटाऊंगी ताकि इस घटाई के बाद ये अच्छा सा लुक में आए गला। तो देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 2 फंदों को एक कर देना है उल्टी साइडों में। फिर आपने इस फंदे को लेना है और फिर आपने 3 फंदों का एक करना है। 3 फंदों का एक करेंगे, फिर इस फंदे को चढ़ाएंगे, फिर हमने 3 फंदों का एक करना है। लेकिन आप यहाँ हाथ ज़्यादा टाइट मत रखिए, ढीला ही रखिए। फिर हमने 3 फंदों का एक करना है, फिर 3 फंदों का अगले 2 ले लेंगे इसके साथ, फिर ऐसे 3 फंदों का एक, फिर ये 3 फंदों का एक। हमने इसको ऐसे घटाना है। यहाँ भी 3 फंदों का एक। हाथ थोड़ा ढीला ही रखिए आप। देखिए एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। 3 फंदों का एक करने से हमारी ये मोटी सी चैन आ जाएगी। ये देखिए ये आ रही है मोटी सी चैन। ये सेम हमारी चैन ऐसे लगेगी जैसे हमने यहाँ नीचे बॉर्डर में जो डिज़ाइनर फंदे डाले थे वैसे लगेगी। तो ये देखिए, ये देखिए। तो आपने ऐसे ही 3 का 1 3 का 1 करते जाना है और अपने पूरे फंदे घटा लेने हैं। 90 फंदे हैं जो आपके, वो पूरे घटा लेने। तो देखिए मैं अब फिर घटाऊंगी 3 का 1, फिर 3 का 1। अब मैं पूरे फंदों को घटा देती हूँ। बस आपने 3 का 1 3 का 1 घटाना है, थोड़ा ढीला हाथ करके। तो देखिए लास्ट में भी हमने 3 का 1 कर देना है और यहाँ पे हमने धागा तोड़ देना है। धागा आप थोड़ा लंबा काटिए क्योंकि आपको सिलाई भी करनी है। यहाँ से देखिए धागा तोड़ दिया। अब इसके अंदर हमने ये धागा पकड़ के इसको पक्का कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए। और अब ये हमारा स्वेटर का ये देखिए गला आ रहा है। ये देखिए फोल्ड करने के बाद ये इतना खुलेगा। ये देखिए, ये देखिए। तो मैं आपको इसकी सिलाई भी बता देती हूँ थोड़ी सी कि रेगलन स्वेटर में आपने सिलाई कैसे करनी है। ये हमारी सीधी साइड है, देखिए 4 पल्ले हैं ये। तो मैं आपको एक यहाँ पे सिलाई करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे एक तरफ सिलाई कर ली है थोड़ी ताकि ये सेट हो सके। तो मैं आपको दूसरी तरफ दिखाती हूँ। यहाँ पे यहाँ आपने कैसे सिलाई करनी है। ये बाजू वाली रेगलन शेप है हमारी। इस बाजू के साथ हमने, ये बाजू है हमारी, इसके साथ हमने ये पल्ले की ऐसे इसको सीधा रखना है ऐसे। और यहाँ पे हमने ये सुई डालनी है अपनी धागे में। धागा डाली है मैंने सुई में और यहाँ से हमने पहला फंदा ऐसे उठा लेना है। उठाने के बाद हमने यहाँ पे पहले गांठ लगा देनी है इस धागे के साथ इस धागे की। अब गांठ लगा दी। अब हमने इसको अपनी आमने सामने रखना है ऐसे ताकि ये उल्टे उल्टे फंदे जो हमारे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए हमने इस तरफ से सुई डालनी है और फिर हमने इस तरफ से सुई डालनी है। ये देखिए इस धागे को नीचे कर देंगे। यहाँ देखिए लास्ट में हमारे पास ये एक फंदा है जो लास्ट का। ये देखिए ये जो हमारी कली सी दिखाई दे रही है ये वाली, इसको उठाएंगे और ऐसे। और अब दूसरे तरफ की को उठाएंगे ऐसे और फिर इस तरफ की को उठाएंगे ऐसे करके हमने एक इधर से और एक उधर से ऐसे हमने सिलाई करनी है इसकी। चारों तरफ से करनी है ऐसी जहाँ हमारी रेगलन शेप के मोंडे आ रहे हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरह करनी है ताकि ये दिखाई ना दे।
एक इस तरफ से, यहाँ से और यहाँ से। बस आपने एक इधर से और एक उधर से ऐसे ही उठाते जाना है फंदा लास्ट का, और ऐसे सिलाई करती जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है आपने, इसको ढीला ढीला रखना है ऐसे, तो और बराबर आना चाहिए आपका। तो ऐसे देखिए आपकी यहाँ से सिलाई होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये देखिए पता भी नहीं चल रहा कि इसके अंदर जोड़ है। तो ये आपने ऐसे करनी। और जो बाजू है हमारी, एक बार मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि बाजू में आपने कैसे करनी है सिलाई, पूरी बाजू में। और यहाँ पे यहाँ मैंने कर दी है सिलाई। तो ये मेरे धागे हुए हैं 3 फालतू हैं, तो मैं इनमें से क्या करूँगी, जो हमारा धागा एक है, क्योंकि 3 के बनाए थे हमने, इसको थोड़ा सा ऊपर से काट देंगे यहाँ से। और जो हमारा ये 2 है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर से काट देंगे ऐसे। और इसी के अंदर मैंने सुई डाल लेनी है, इस धागे के अंदर। और हमने उल्टी सीधा सीधा को मिलाना है ऐसे। और हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पक्की सिलाई करनी है यहाँ पे, और इनको अंदर ले लेंगे हम दोनों, जो हमने धागे तोड़े थे, ताकि ये बाहर ना निकले। और ऐसे पक्की गांठ लगा देंगे यहाँ, ताकि ये खुले ना। और इनको जोड़ के हमने अब ऐसे ही एक इधर से और एक उधर से ऐसे सुई डाल के हमने सिलाई करनी है इसकी बाजू की। और स्वेटर की भी ऐसी सेम सिलाई होएगी जैसी हमने बाजू की करनी है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि आपने गले से कैसे करनी है, ऐसे करनी है, और रेगलन शेप में आपने सीधी साइड से करनी है सिलाई। और बाजू और पल्ले की आपने उल्टी साइड से करनी है। ये उल्टा उल्टा है, इसकी उल्टी उल्टी साइड से करेंगे ऐसे। तो आप इसको ऐसे ही सिलाई करते जाएंगे, और अंदर से देखिए यहाँ पे सिलाई ऐसे आती जाएगी। तो आप पूरे स्वेटर की सिलाई ऐसे कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्वेटर बनाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये स्वेटर बना लें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।